नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन क्लाइनोमीटर, जैसे कि भारतीय क्लाइनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्लाइनोमीटर को भी प्लेन टेबल पर रख करके उपयोग में लाया जाता है तथा इसके माध्यम से हम ऊपर के कोण तथा नीचे के कोण, अर्थात हम किसी भी बिल्डिंग की ऊंचाई या नीचे गर्त में स्थित कोई भी वस्तु की गहराई को हम नाप सकते हैं। तो इसके लिए आपका इंडियन क्लाइनोमीटर उपयोग में लाया जाता है। इंडियन क्लाइनोमीटर देखने में इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये जो इंडियन क्लाइनोमीटर है, इसको आप देखो तो इसके अंदर ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये है इसकी बेस प्लेट, जिसको कि आधार प्लेट भी कहा जाता है। ये 22 सेंटीमीटर आपके इसकी लंबाई है और 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। इस प्लेट के नीचे अगर आप देखो तो ये इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इस तरह से 3 स्क्रू होते हैं। ये जो 3 स्क्रू होते हैं ये हाथी दांत के बने हुए होते हैं या फिर धातु के 3 बटन की तरह इसके पैर होते हैं, जिससे कि प्लेन टेबल के कागज़ से इसको थोड़ा सा ऊपर बना करके रखते हैं और इस बटन के माध्यम से कागज़ पर वो आसानी से घूम सकता है, जिससे कागज़ ख़राब नहीं होता। इसके बाद में आपके ये वाली जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है, इसको बेस बार के नाम से जाना जाता है। ये पीतल की छड़ होती है, ये आधार प्लेट के ऊपर होती है। इसके मध्य में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ये जो आपके दिखाई दे रहा है, ये है स्प्रिट लेवल, जिसके माध्यम से हम ये जो आपके स्प्रिट लेवल है, इसको देख करके हम इसको लेवल कर सकते हैं। और ये वाला जो स्क्रू है, इस स्क्रू को अगर ऊपर की तरफ घुमाओगे या नीचे की तरफ घुमाओगे तो ये आपके जो यहाँ पे स्प्रिट लेवल है वो आपके लेवल में आता है। इसके माध्यम से हम इसको लेवल में ले सकते हैं। ये जो बेस बार है, इस बेस बार में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके इधर की तरफ आपके एक फलक है, एक पेन है और एक फलक इधर की तरफ लगा हुआ है। ये वाला जो फलक है इसमें आई होल है, तो इसको हम आई वेन कहेंगे। और ये वाला जो फलक है ये आपके ऑब्जेक्ट वेन कहलाता है। इसमें वही इसके बीच में एक हॉर्स हेयर बंधा हुआ होता है और अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर आपके क्या है, मान लिखे हुए हैं। 0 डिग्री से आपके इसमें अगर आप ढंग से देखो तो ये आपके 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है और 20 डिग्री डाउन साइड और 20 डिग्री अप साइड, इसके अंदर हम कोण देख सकते हैं। ये जो आपके ऑब्जेक्ट वेन जो है, इसके ऑब्जेक्ट वेन में आपके अप साइड एंगल, ये जो एंगल्स हैं वो आपके अप साइड एंगल और डाउन साइड एंगल आपको दिखाई देंगे। इससे उन्नयन कोण या अवनमन कोण भी कहा जाता है। इस प्रकार इस क्लाइनोमीटर में आपके यहाँ पर आपके 22 डिग्री 20 मिनट तक का कोण, इसमें 22 डिग्री 20 मिनट तक का कोण पढ़ा जा सकता है। ये उन्नयन भी है और अवनमन भी है। यहाँ पर भी आपको अगर दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ पर ये 20 डिग्री के बाद में अगर आप देखो तो ये आपके 20 डिग्री के बाद में आपके ये हो जाता है आपके इसकी जो एक बार है
वो हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा 22। ठीक इसी तरह से अगर डाउन साइड में अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 22। तो यहाँ पर आपके 20 डिग्री 22 डिग्री 20 मिनट तक का कोण आप इसमें पढ़ सकते हो। और अगर आप इधर की तरफ देखो तो इसकी आपके टेंजेंट में वैल्यू लिखी हुई है। ये तो डिग्रीज है और ये टेंजेंट में वैल्यू रखी हुई है कि वो जो डिग्री है, ये जो डिग्री आई है उसका tan थीटा का क्या मान होता है, वो आपके यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो आपके tan थीटा का मान है ये अधिकतम आपके 0.4 से मिनिमम आपके 0.005 तक पढ़ा जा सकता है। आपके इसमें 0.4 से लेकर के 0.005 डिग्री तक का मान आप इसमें टेंजेंट वैल्यू में आप पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से इसके अंदर आपके जो आई वेन है, इसका जो आप आई वेन देखोगे, ये आई वेन और इसका जो 0 डिग्री है वो बिल्कुल एक लेवल में है। अगर इससे आपके कोण नीचे जाता है तो वस्तु गहराई में स्थित है, और अगर इससे ऊपर की तरफ कोण जाता है तो वस्तु ऊंचाई की तरफ स्थित है। तो इस प्रकार से आपके ये इंडियन क्लाइनोमीटर को हम इस तरह से आपके वैल्यूज़ देखने के लिए काम में लेते हैं। इस संदर्भ में ये उल्लेखनीय है। अब इसके अंदर आपके यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपके ये जो एक फ्रेम आपको दिखाई देगा, ये फ्रेम क्या है, रैक और पिनियन स्लाइडिंग फ्रेम है। इसके मध्य में आपके ये जो आपके एक हॉर्स हेयर बंधा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्षैतिज दिशा में बंधा हुआ है। अब हम इसके माध्यम से क्या करते हैं, जो भी वस्तु का हमें एंगल देखना होता है हम इसको खिसकाते हैं, और ये जो हॉर्स हेयर है, आई वेन है, और वहाँ पर उसकी ऊंचाई या फिर जो गहराई है, आई वेन आपका ये हॉर्स हेयर, उसकी ऊंचाई या गहराई, ये तीनों क्या होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए। उतनी डिग्री का हम उसमें कोण, पहले तो हम तो डिग्री के अंदर कोण देख लेते हैं और फिर उसकी आपके टेंजेंट वैल्यू देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके इसके माध्यम से आप ये जो हॉर्स हेयर है, आई वेन, ये और आपके अगर ऊंचाई पर स्थित है तो वो तीनों एक सीध में होना चाहिए, या फिर इसको ये जो आपके स्क्रू दिखाई दे रहा है इसके माध्यम से आप इसको ऊपर नीचे की तरफ हिला सकते हो। तो इसके माध्यम से हम इंडियन क्लाइनोमीटर की सहायता से किसी भी वस्तु को अगर ऊंचाई की तरफ स्थित है तो उसका कोण और टेंजेंट वैल्यू देख सकते हैं, और अगर गहराई की तरफ स्थित है तो उसका कोण और टेंजेंट वैल्यू देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस इंडियन क्लाइनोमीटर को काम में ले सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये जो इंडियन क्लाइनोमीटर है इसको यूज़ कैसे करते हैं, कैसे हम आपके अप साइड एंगल और डाउन साइड एंगल कैसे देखते हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।